तो स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं, ठीक है। क्लास 10वीं का जो साइंस है, विज्ञान है, विज्ञान से चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर का नाम है, ठीक है। इससे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए और आपको बता दें कि ये जो हम लोग प्रश्न देखेंगे ये सभी वीवीआई प्रश्न होगा, ठीक है। ये सभी क्या होगा, वीवीआई प्रश्न होने वाला है। तो आपको हम गिने चुने कुछ प्रश्न बताएंगे, 4 से 5 प्रश्न होगा। और अगर ये 4 से 5 प्रश्न देख लेते हैं तो चैप्टर नंबर 10 से न्यूमेरिकल वाला प्रश्न बस इसी के अंदर से आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल के ऊपर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए कैसे हल करना है और किस तरीके से आपको लिखना है आपको हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं और बताते हैं। तो आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं, जैसे कि पहले हम लोग लिख रहे हैं, पहले लिखेंगे हल। अब इस जगह पे देखिए क्या कहता है कि 18 सेंटीमीटर, क्या कह रहा है, 18 सेंटीमीटर दूरी के किसी अवतल दर्पण से, 18 सेंटीमीटर दूरी के किसी अवतल दर्पण से कोई बिंब है, ठीक है, कोई बिंब 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात करना है आप लोगों को। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन सब बता रहा है सर कि 18 सेंटीमीटर की दूरी से, मतलब जो फोकस दूरी है ना अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण जो आपका है उसका फोकस दूरी जो है आपका, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, इसका फोकस दूरी जो आप f डिसाइड कर रहे हैं वो उसकी दूरी जो है वो कितना 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये आपका f है, ये आपका c है, और ये अवतल दर्पण, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितना 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और फिर कहता है कोई बीम 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। कोई बीम जो है कितना 27 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लीजिए कि यहाँ पे रखा हुआ है कोई बीम और इसकी दूरी कितना है 27 सेंटीमीटर है, 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो आप लोगों को ज्ञात क्या करना है कि प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब कि जो आपका यहाँ पे ये तो बीम है लेकिन इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा वो पूछ रहा है। और उसकी प्रकृति क्या होगी, क्या वो वास्तविक होगा या आभासी होगा, ये पूछा जा रहा है आप लोगों से, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग इस प्रकार से हल कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, फोकस दूरी तो दिया हुआ, सबसे पहले लिखेंगे दर्पण। तो दर्पण कौन सा है सबसे पहले उसको हम लोग को समझना है, ठीक है। दर्पण, तो दर्पण कौन है, अवतल है, इसलिए अवतल हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि चिन्ह परिपाटी नियम को समझने में आसानी होगा आप लोगों को। चलिए ये है दर्पण अवतल, यहां तक लिख लिए। उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, अब लिखेंगे फोकस दूरी मतलब एफ बराबर क्या होगा, तो f बराबर क्या होगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है, 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए समझना आप लोगों के लिए जरूरी है कि 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या ये जो होगा माइनस इस जगह पे होगा या प्लस होगा, तो देखिए अभी आपको समझाएं कि इसमें इस अवतल दर्पण में सभी जो वस्तुएं होती है फोकस दूरी, आप इसका बेसिकली इधर होता है। अब इधर वाले जो होते हैं चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। चलो ये माइनस हो गया। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे फिर क्या दिया हुआ, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी क्या दिया हुआ है, u, हम लोग इसको u से दर्शाते हैं। तो u बराबर कितना दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर। और आपको बता दें कि अवतल दर्पण में जो आपका साइन होगा यहाँ पे वो माइनस ही होगा बेसिकली, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी वो क्या होगा, माइनस में ही होगा। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए आप लोगों को ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति। हम लोगों को ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो यहाँ पे v बराबर क्या होगा वो ज्ञात करना है सबसे पहले, और फिर आपको स्थिति क्या है, इसकी स्थिति आभासी है या वास्तविक है ये पूछेगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। दर्पण सूत्र आप सभी जानते हैं क्या होता है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये होता है। अब v का वैल्यू आप लोग को पता है नहीं, तो v का वैल्यू अगर हम लोग नहीं जानते तो क्या करेंगे कि 1/v जो का त्यों रहने देंगे। ये देखिए ये 1/u जो है वो प्लस में इधर आएगा तो क्या बराबर का इशारा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 1/f यहाँ पे देखिए माइनस 1/u, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। हाँ इस जगह पे देखिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/v जो का त्यों रहने देंगे, ठीक है। और बराबर 1/f का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो -18 दिया हुआ है। हम लोग इस जगह पे -18 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है माइनस देंगे, और इस जगह पे -1/27 लिखेंगे तो माइनस रहेगा इस जगह पे, ठीक है। चलिए हल्का सा और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या है कि 1/v जो का त्यों है। अब 18 देखिए यहाँ पे ये 1/-18 और यहाँ माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/27, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग इस जगह पे, हाँ ठीक है। देखो समझो अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 18 और 27 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो 18 और 27 का जब एलसीएम आप ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए इसको पहले ज्ञात कर लेते हैं। 3 से देंगे तो कितना आएगा, 6 तिया 18, 9 तिया 27, फिर 3 से देंगे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6 तिया 18, 18 तिया 54, तो कितना आ जाएगा आपका, इसका एलसीएम आ गया सर 1/v बराबर यहाँ पे 54 आ गया, ठीक है। अब देखिए इस जगह पे ध्यान दीजिए, इस जगह पे आपका क्या है कि 18 से जब 18 से भागा 54 में देंगे तो कितना दफा लगेगा, तो 3 टाइम्स लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है कि प्लस है, तो इस जगह पे माइनस है सर, देखिए यहाँ पे माइनस है तो इस जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, माइनस लगा देंगे आगे। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस देंगे। अब यहाँ पे देखिए 27 से भागा 54 में देंगे तो 2 बार में लगेगा,
ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। 1/v बराबर, यहां से यह जगह -1/54, यहाँ 3 में से 2 चल जाएगा, 6 बचेगा। यहां तक क्लियर। चलिए अब हम लोग केचिया गुना कर देते हैं। इसके साथ क्या हो जाएगा, -v बराबर 54। अब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो v बराबर क्या होगा, -54। ये आपका प्रतिबिंब की दूरी निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति तो निकल गया, प्रकृति क्या होगी वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से कि प्रतिबिंब की दूरी v बराबर -54। ठीक है, -54 हो गया। उसके बाद अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह, तो ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाएगा, अभी आपको बताया कि उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में सभी इधर रहते हैं। तो ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाएगा कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के बाईं ओर बनी हुई है। ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है कि ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बना है। इसीलिए अभी आप अवतल दर्पण में देखे होंगे कि इसीलिए इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक एवं उल्टा होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आप लोग सॉल्यूशन देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अवतल दर्पण का देखें। इसी तरह से और भी क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों को इस दर्पण से एकदम चुटकी बना देने वाले हैं वीडियो में अंत तक। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं समझिए। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं साइज ज्ञात करना है आप लोगों को। ठीक है, क्या दिया हुआ है, बीम की ऊंचाई दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है, और यहाँ पे दर्पण से जो वस्तु बीम जो दूरी है वो भी दिया हुआ है। इसको सबसे पहले हम लोग इकट्ठा करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद देखिए क्या दिया हुआ है, पहले दर्पण कौन सा है उसको लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो दर्पण आपका है अवतल। ठीक, यहां तक क्लियर। चलिए अब यहाँ पे जो दिया हुआ सबसे पहले तो बिंब की ऊंचाई। ठीक है, बिंब की ऊंचाई या लंबाई दोनों जो होगा इसको हम लोग h से डिनोट करेंगे। कहीं पे h1 h2 करके डिसाइड किया गया, हम h से यहाँ पे डिसाइड इसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। चलिए, और यहाँ पे फोकस दूरी दिया हुआ, फोकस दूरी मतलब फोकस दूरी f बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें देखिए साइन हम लोग डिसाइड करेंगे, थोड़ा सा आगे करेंगे, पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा ये भी हम लोग अभी समझेंगे। और फिर यहाँ पे बिंब की दूरी दिया हुआ है, बिंब की दूरी दिया हुआ है u, कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोगों को ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है और h डैश ज्ञात करना है, मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है। उसको लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहेंगे तो हल में आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे डिसाइड करते हैं प्लस होगा या माइनस होगा। तो आपको हम बताते चले कि अवतल दर्पण में जो यहाँ पे फोकस दूरी होता है वो बाईं ओर है, और बाईं ओर की साइन क्या है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, और फिर दाईं ओर की साइन धनात्मक होती है। तो सब तो बाईं ओर है, फोकस दूरी दाईं ओर, वस्तु जो रखा हुआ वो भी बाईं ओर है, ये भी बाईं ओर है, तो दोनों बाईं ओर है, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब हल लिखेंगे हम लोग आगे। ठीक है, यहाँ हम लोग इकट्ठा कर लें। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या है कि 1/v, ठीक है, प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। जब यहाँ पे जो दिया हुआ, जिसका दिया हुआ मान उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो 1/v जो का त्यों रखेंगे, प्लस 1/u का वैल्यू -25 है। ठीक है, या -25 है हम लोग दे दिए। उसके बाद फिर दिया हुआ है बराबर 1/f का वैल्यू -10 दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़िए, हम लोग देखेंगे आगे। 1/v इधर जोड़ में है, ये माइनस गुने माइनस, इधर देखिए। अब यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, ध्यान दीजिए, माइनस और प्लस, माइनस 1/25 बराबर 1/-10। इधर ये घटा में उधर जाएगा तो क्या होगा, इधर जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा, है ना। 1/v बराबर 1/-10 जोड़ 1/25। ठीक है, अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम।
10 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? 50 आएगा। आप लोग एलसीएम करके देख सकते हैं। अब इससे भागा देंगे 10 में तो 5 बार में आएगा, साइन क्या है माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, 25 से दूनी 50, 2 बार में लगा गुना करेंगे तो इतना निकल गया आपका। यहाँ से आएगा v बराबर देखिए -3/50। अब यहाँ पे केचिया गुना आप कर सकते हैं, ठीक है। केचिया गुना करेंगे तो आपका यहाँ पे v का वैल्यू निकल के आ जाएगा 50/3 और माइनस ये v का वैल्यू निकल गया, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई निकल, प्रतिबिंब की स्थिति दूरी निकल गया आपका, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्या दिया हुआ है? -50/3। देखिए -50/3 यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको जब भागा देंगे तो 16.333 आता ही रहेगा, ठीक है। इसीलिए 16.33, हाँ 3 नहीं 16.666 आता रहेगा, ठीक है। तो 16.66 आता रहेगा, तो इसको यहीं पे रखिए क्योंकि आगे हम लोग को काम देने वाला है। अब देखिए यहाँ पे माइनस में है, तब माइनस में तो ये क्या पता चलेगा? ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब दर्पण के सभी बोले कि इधर वाले बायां वाला सब माइनस में होगा तो माइनस की ओर बाईं ओर स्थित है, बायां ओर है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होगी? स्थिति तो हम लोग निकाल लिए, प्रकृति, इसलिए प्रकृति क्या होगा? वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। यहां तक क्लियर? यहां तक ठीक है। चलिए यहां क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं यहां पे, ठीक है ना। चलिए देखिए फिर क्या है, अब निकालना है हम लोगों को ऊंचाई। ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग लिखाएंगे आवर्धन निकालेंगे। आवर्धन, आवर्धन m बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? h' बराबर -v/u, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है बाबू लोग। चलिए अब बैठाएंगे, क्या होगा यहाँ पे ध्यान दो, बराबर है इस जगह पे भी। अब यहाँ पे h' का वैल्यू हम लोग नहीं जानते, वही तो निकालना है। h का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना है सर, कि 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग 5 बैठा देंगे, बराबर -v, और v का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। v का वैल्यू कितना है तो अभी निकाले थे ना, 50/3 -50/3 बटे u का वैल्यू कितना है तो -25 है, तो हम लोग यहाँ पे -25 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये माइनस कैंसल, ठीक। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, अब यहाँ पे आपको करना है ये h'/5 बराबर, अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ है, ठीक है, माफ कीजिएगा भागा है, तो भागा कैसे लिखेंगे? 50/3 गुने 25, ठीक है। कैसे आएगा तो कैसे आएगा, इसको आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, देख लीजिए इस जगह पे, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है। कहता है कि सर 50/3 मतलब भागा है, तो भागा है तो यहाँ पे 25 है, ठीक है। अब जब इसको हम लोग बनाएंगे 50/3 गुना करेंगे तो 1/25 हो जाएगा ना, तो देखिए वही आ गया गुना में, 50/-25 थी, है ना, वही बात हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक। चलिए यहाँ से काट जा रहा है 25 से कम 25, 25 दूनी 50, क्या आ गया? h' बराबर सर आ गया, क्या आया कि सर यहाँ पे 2/3, इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ठीक। तो h' बराबर निकल गया यहाँ पे क्या, देखिए माइनस रहेगा, माइनस माफ कीजिएगा, इस जगह पे माइनस जाएगा, हाँ क्योंकि ये माइनस आ रहा है ना, माइनस का माइनस जो का त्यों चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 दूनी -10/3। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई या साइज जिसको कहते हैं, h' बराबर कितना है? निकल के आया -10/3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसकी पर क्या हो जाएगा तो ऋणात्मक चिन्ह है, तो ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाएगा कि दर्पण मतलब कि जो बिंब की जो बिंब है वो प्रतिबिंब जो है बिंब से उल्टा है, ठीक है, नीचे की ओर बना हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार आपको हम धीरे धीरे से स्कोर का मतलब कि बढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको सही सही साफ साफ दिख जाए, ठीक है। देखिए इधर वाले पहले एक साइड को देखिएगा, ठीक है, इधर वाले को आप धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग रोक के भी वीडियो देख के लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर, इधर आ गए हम लोग, देखिए यहाँ पे आवर्धन हम लोग लिखेंगे, धीरे 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 इसी तरीके से सॉल्व हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और जो ये प्रश्न हम आपको बताए सभी प्रश्न VVI है आप लोगों के लिए, HW जो घर में करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड 2 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, इससे रिलेटेड 2 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ देखिए नंबर बदलेगा, प्रश्न यही रहेगा, सिर्फ नंबर बदल जाएगा, इस जगह पे कुछ बदल देगा, इस जगह पे कुछ बदल देगा, इस जगह पे कुछ बदल देगा, ठीक है। और आपको बनाना है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है। कहता है कि 10 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं साइज ज्ञात करना है आपको, ठीक है। जो पिछला प्रश्न देखे सेम टू सेम है, बस इसमें से थोड़ा सा कुछ बदलाव किया गया, क्या इस जगह पे सिर्फ वक्रता त्रिज्या जोड़ दिया गया है। देखिए उसमें दिया हुआ था फोकस दूरी, यहाँ पे फोकस दूरी निकालना पड़ेगा आपको। तो चलिए हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दर्पण कौन सा है, तो हम लोग लिखेंगे दर्पण, ठीक है, कौन सा है तो अवतल है। यहां तक क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। दर्पण अवतल हो गया। अब यहां से हम लोग लिखेंगे सबसे पहले लंबाई, बिंब की ऊंचाई या बिंब की लंबाई जो लिखना है आपको, बिंब की लंबाई कितना दिया हुआ है जिसको हम लोग h से दर्शाएंगे, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए आगे आइए। अब यहाँ पे दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या
आर बराबर कितना दिया हुआ है सर, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब वक्रता त्रिज्या, इसमें तो इसका साइन क्या होगा ये भी हम लोग आगे बनाएंगे, लेकिन उससे पहले वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है तो हम लोग को आर का वैल्यू कहीं आर तो दर्पण में आता ही नहीं, दर्पण सूत्र में, तो हम लोग कहां से क्या करेंगे, तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला कि एफ बराबर होता है r/2, तो r/2 और r बराबर कितना दिया हुआ है 40/2, माइनस होगा क्योंकि सब अवतल दर्पण में सभी बाईं ओर होता है, तो बाईं ओर वाले का साइन माइनस होता है, तो यहां से हम लोग माइनस, इसी का भी माइनस पुट कर दिए, ये कट गया 20 दूनी 40, निकल गया कितना आ गया आपका एफ बराबर निकल के आ गया आपका 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब यहां से हम लोग दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक, सेम सही निकालना है प्रतिबिंब, इसकी स्थिति प्रकृति एवं साइज यही ज्ञात करना है आप लोगों को। तो चलो सबसे पहले यहां से हम लोग को v निकालना है, क्योंकि v दिया नहीं है, तो v निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला डाल हम लोग पुट करेंगे, तो 1/v ज्यों का त्यों प्लस का प्लस u का वैल्यू, और u नहीं लिखे इसमें ना, इस जगह पे थोड़ा सा इस जगह पे नोट कर लीजिएगा, दर्पण की दूरी, दर्पण की दूरी नहीं, प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी u बराबर दिया हुआ कितना 36 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये प्लस होगा या माइनस, तो माइनस होगा, क्यों, क्योंकि आप अवतल दर्पण में, आपको बार बार रिपीट हम बता रहे हैं, इसीलिए अवतल दर्पण को कह रहे हैं बार बार कि ये माइनस होता है, बाईं ओर इसकी प्रतिबिंब स्थित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे प्लस है, u का वैल्यू कितना है -36, तो 1/-36 सेंटीमीटर। ठीक है, -36 सेंटीमीटर बराबर 1/-20 सेंटीमीटर। अब चलो बाबू लोग 1/v देखो, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बराबर है 1/-20 प्लस 1/36, नहीं दिख रहा है ना, हाँ अब दिख रहा होगा 36। एक स्टेप को थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि आप लॉन्ग ना हो जाए, क्योंकि समझ जाएगा एग्जामिनर जो चेक करने वाले वो समझ जाएगा, आप लोग को भी समझना है थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/v, अब 20 और 36 का एलसीएम आपको फटाक से ज्ञात करना है, तो इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा आपका 180 आ जाएगा। ठीक है, आप एलसीएम करके देख सकते हैं 180 आएगा। ठीक, अब जब 20 से 180 में भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा, 20 9 में 180, 20 200 होता है, तो ये 9 बार में लगेगा, माइनस के माइनस, अब यहाँ पे प्लस है, प्लस देंगे, 36 से 180 में भागा देंगे कितना बार में लगेगा, तो जब इसको भाग दीजिएगा तो 5 बार में लगेगा। ठीक है, तो 5 हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, चलिए 1/v बराबर माइनस हो में ये हो जाएगा, कितना बचेगा 4, माइनस प्लस घट जाएगा तो 4 बचा बटे 180। अब यहाँ पे कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ सकते हैं आप, कट रहा है काट देते हैं, 2 दूनी 4 या 4 से कट जाता है, देखो 4 एकम 4, 4 चौके 16, अब बच गया यहाँ पे 2, 5 चौके 20, 45 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 45, तो निकल गया सर कि क्या निकला कि v बराबर 1/v बराबर 1/45 माइनस 1 है। ठीक है, तो v बराबर सर कितना हो जाएगा -45। ठीक है, विवरण कितना हो जाएगा -45। अब यहां पे ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाएगा कि ऋणात्मक चिन्ह साता है कि प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बना है, इसलिए क्या होगा, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होगा, इसकी प्रकृति क्या हो जाएगा, इसकी प्रकृति हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। ठीक, यहां तक क्लियर। चलिए यहां से आपका प्रतिबिंब भी निकल गया और इसका प्रकृति भी निकल गया। अब साइज ज्ञात करना है हम लोगों को, तो साइज ज्ञात करने के लिए आपको बार बार रिपीट हम कर रहे हैं कि एक फार्मूला का प्रयोग होता है। कौन सा फार्मूला, तो फार्मूला हम लोग लगाएंगे, देखिए यहां पे लिखते हैं आवर्धन का, आवर्धन। ठीक है, फार्मूला क्या होता है कि h' बराबर -v/u। अब h' तो जानते नहीं है, h बराबर हम लोग जान रहे हैं 10 होगा, और -v का वैल्यू 50 लाए, 45 लाए हैं। ठीक है, -45 है, और u का वैल्यू कितना है, आप u का वैल्यू 36 लाए हैं। ठीक, -36 है, यहां से माइनस माइनस कैंसर, अब बच क्या गया उसको इकट्ठा करेंगे, h'/10 बराबर -45/36, तो कटेगा तो काटो, नहीं कटेगा तो छोड़ सकते हो, 9 चौके 36 और 9 पचे 45, कट गया सर, तो h' बराबर कितना आ गया, केचिया गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 50, 10 गुने 5, और ये गुना हो जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 4, तो h' बराबर कितना हो जाएगा 50/4, निकल गया आपका। माइनस होगा y, माइनस इसलिए होगा क्योंकि 45 के साथ 5 के साथ माइनस है, इस जगह पे माइनस हो जाएगा, निकल गया। अब ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो बना हुआ बिंब से छोटा होगा। कैसे छोटा होगा, तो छोटा नहीं मतलब कि उसके नीचे होगा, उल्टा होगा जिसको आप कहते हैं। ठीक है, यहां से काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं, 16 चौके 12 चौके 48 है ना, 12 चौके 48 पॉइंट कुछ आते रहेगा। ठीक है, तो आप यहीं पे आंसर लिख सकते हैं। ठीक,
चलिए इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। आप अगर क्वेश्चन में कुछ बदलाव किया जाए तो बस आप लोग को बस यही 3 बताए ना, यही तरीका पूछा जाएगा। इसमें से सिर्फ बदलाव जो किया जाएगा, इस जगह पे नंबर बदल दिया जाएगा और कुछ नहीं कहेगा, बस इतने ही उत्तल दर्पण से पूछा जाएगा। चलिए उत्तल दर्पण से कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण से। ठीक है, तो उत्तल दर्पण से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हल जिस तरह से करते हैं। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। कहता है 5 सेंटीमीटर लंबा का कोई बीम 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं साइज याद करना है। सब कुछ जो हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में हल किए हुए बस वही क्वेश्चन यहाँ भी है, बट इसमें से क्वेश्चन ये है कि उत्तल दर्पण चिन्ह परिपाटी नियम को यहाँ पे समझना जरूरी पड़ता है। ठीक है, तो चलो हम लोग करते हैं यहाँ पे अब हल। लिखेंगे सबसे पहले दर्पण। तो दर्पण कौन सा है? तो दर्पण आपका है उत्तल। ठीक है, दर्पण क्या है? उत्तल है। अब दर्पण उत्तल है तब यहाँ पे जो जो दिया हुआ उसको लिखेंगे। तो बिंब की ऊंचाई, बिंब की लंबाई, बिंब की लंबाई क्या दिया हुआ है? इसको हम लोग एच से बता रहे हैं शुरू से कि हम एच से इसको दर्शा रहे हैं। कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है आर बराबर कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ तो हम लोग को फोकस दूरी चाहिए। अब फोकस दूरी याद करेंगे कैसे? तो अभी हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि जब वक्रता त्रिज्या दिया गया था तो उसको फोकस दूरी में हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे। कैसे? तो देखो थोड़ा सा समझ लो पहले, सबसे पहले जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको, चिन्ह परिपाटी नियम समझिए। यह है आपका उत्तल दर्पण। ठीक, और इसका जो है फोकस दूरी होता है ए साइड में, इस जगह पे फोकस दूरी, इस जगह पे केंद्रक है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। अब देखो ध्यान दो कि आपको हम बताए थे कि इधर वाला सभी साइन क्या होगा? प्लस होगा, और इधर जितना भी रहेगा इधर वाला क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में तो सब, तो अवतल दर्पण में सब तो इधर सब रह रहा था, फोकस दूरी भी इधर ही, वक्रता त्रिज्या भी इधर ही, वस्तु भी इधर ही, प्रतिबिंब भी अधिकतर इधर ही बन रहा था, तो सब माइनस में हो रहा था। लेकिन उत्तल दर्पण में ये समझना है आपको कि इसका फोकस दूरी तो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव, प्लस होगा। फोकस दूरी हमेशा प्लस में होगा। ठीक है, बिंब और प्रतिबिंब में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है हिसाब से, बट यहाँ पे फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा। जो यहाँ पे आप कहते हैं दर्पण, बिंब यू आपका ऑलवेज माइनस में रहेगा। ठीक, ये दोनों दिमाग में रखना। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? प्लस में इधर है, दर्पण के पीछे है, या फिर आप कह सकते हैं कि बाईं ओर है, तो दाईं ओर है, दाईं ओर वाला साइन प्लस होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस पुट करेंगे। ठीक है, चलिए इस जगह पे हम लोग प्लस लगाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब हम लोग को निकालना है फोकस दूरी। तो फोकस क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? r/2। तो r कितना है? 30/2। काटेंगे तो कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक तो समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ से हम लोग एक और दिया हुआ है प्रतिबिंब, है ना, बिंब की दूरी दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे बिंब की दूरी, u बराबर कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। अभी हम आपको बताएं कि उत्तल दर्पण में हमेशा जो आपका होगा वो माइनस में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा बाईं ओर स्थित होता है। कौन? क्या? वस्तु, सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे हल करेंगे दर्पण सूत्र से। देखिए इसमें से आप लिखना चाहेंगे क्या क्या हल करना, तो वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ प्रकृति ज्ञात कर, स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करना है, तीनों ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग दर्पण लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आपके परीक्षा में ये दर्पण सूत्र आ रहा है एमसीक्यू में। ठीक है, तो आप कर लेना है इसको। चलो देखो 1/v नहीं दिया हुआ, वही तो हम लोग को ज्ञात करना है, प्लस 1/u दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ -20 बराबर 1/15, f बराबर 1/15 दिया हुआ है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अब 1/v इधर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 1/20 बराबर 1/15। आगे देखिए, दिख रहा है ना? चलिए बहुत अच्छा, दिखना चाहिए। आगे फिर है आपका 1/v, इधर जोड़ में घटाव में उधर जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20। अब देखो यहाँ पे 1/v बराबर 15 और 20 कैल्सियम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, 15 चौके 60 आएगा, प्लस और 20 दिया 60, और 1/v बराबर कितना आ गया? 7/60। अब केचिया गुना करेंगे, और नहीं दिख रहा ना, इस थोड़ा सा केचिया गुना जब करेंगे तो क्या आएगा? 1/v, माफ कीजिएगा, v बराबर 60/7 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया सेंटीमीटर। मतलब कि सर निकल गया, क्या निकल गया? प्रतिबिंब की स्थिति निकल गया। इसको भागा देंगे तो भागा दे सकते हैं। ठीक है, 7 7 4 7 8 56, 8 पॉइंट कुछ आता रहेगा आपका। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक आंसर हो गया। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि धनात्मक चिन्ह क्या है? धनात्मक चिन्ह क्या है? माफ कीजिएगा, यू का साइन क्या है? धनात्मक है। तो धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बना हुआ है। धनात्मक चिन्ह साता है कि प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बना है, इसलिए, अच्छा नहीं दिख रहा है ना, हाँ, इसलिए प्रकृति क्या हो जाएगी? आभासी एवं सीधा।
ठीक है, ये आपका हो गया, निकल गया, दो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति निकल गया। अब साइज ज्ञात करना है आपको, ठीक है, साइज ज्ञात करना है। इस जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति बराबर इतना सेंटीमीटर। इस जगह पे आप चाहेंगे तो लिख दीजिएगा प्रतिबिंब की स्थिति बराबर ये लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग को साइज ज्ञात करना है, तो साइज ज्ञात करने का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आवर्धन। चलिए हम लोग साइज ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो साइज ज्ञात करने के लिए आवर्धन क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है सर एच डैश बटे एच बराबर वी बटे यू माइनस वी बटे यू होता है, ठीक है ना। चलिए अब एच डैश बैठा देंगे। एच डैश कितना दिया हुआ है सर, एच डैश तो कुछ नहीं दिया हुआ है, एच डैश जो का त्यों है, और एच दिया हुआ है कितना 5 बराबर माइनस वी का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर कि 60/7 दिया हुआ है, और u का वैल्यू सर -20 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अभी आप देख सकते हैं, देखिए -20 दिया हुआ है, और अभी v का वैल्यू हम लोग निकाले यहाँ पे, देखिए 60/7। अब कहिएगा माइनस यहाँ पे कैसे आ गया, तो क्वेश्चन में आपका जो प्रश्न क्या कहता है सूत्र होता है, सूत्र में माइनस होता है। देखिए इस जगह पे माइनस, इसलिए हम यहाँ पे माइनस, ये माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, अब इसको इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं, एच डैश बटे 5 बराबर 7 गुने 20, 20 से कम 20 दिया 60, ठीक है, कट गया। आगे देखो, अब यहाँ से देखिए एच डैश बटे 5 बराबर कितना है 3/7, आप खींचिए गुना कर देंगे, तो यहाँ पे एच डैश बराबर कितना हो जाएगा 5 या 15/7, ठीक है। जब इसको भागा देंगे तो एच डैश बराबर कितना आ जाएगा आपका, एच डैश बराबर जो आ जाएगा देखिए 7 दूनी 14, अब बच गया यहाँ पे कितना 1, 7 एकम 7, और फिर बच गया आपका 7 एकम 7 3, 7 चौके 28, बच गया 2, 7 दूनी 14, मतलब इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप यहीं पे सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या भागा देके यहाँ भी सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पे निकल के आ गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रतिबिंब की साइज जो है वो निकल गया आपका, ये है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब की साइज, नहीं लिख रहा है ना, हाँ, प्रतिबिंब की साइज बराबर कितना है, तो दिया हुआ है सर 15/7 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रश्न पूछेगा तो आपको सबसे पहले तो हम ये क्लियर करवा देते हैं कि यही 4 प्रश्न आपके क्वेश्चन में रिपीट किया जाता है। अगर हल्का सा इसमें बदलाव किया जाए तो करेगा क्या, तो देखिए आपको सब कुछ हम बता दिया। दर्पण से अगर कुछ भी प्रश्न पूछा जाए तो इससे बाहर नहीं आने वाला है, बस नंबर बदल सकता है। तो नंबर बदल सकता है, तो तरीका तो आप सीख गए ना, कैसे चिन्ह डिसाइड करना है, किस तरह का दर्पण सूत्र में इंप्लीमेंट करना है, दर्पण सूत्र को हल करना है, ये तो हम लोग सब कुछ सीख गए। तो अगर दर्पण सूत्र से, दर्पण से अगर एक भी प्रश्न आए तो आप नहीं छोड़ेंगे, ये हम वादा करते हैं। अगर अब अगला वीडियो जो होगा लेंस से देख लेते हैं, लेंस से 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, वही 1-2 क्वेश्चन आपके प्रश्न में पूछा जाएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नया दिन नया वीडियो लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।